मंगलवार को लखनऊ नगर निगम जोन 6 में लोक मंगल दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होने लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया व अपर नगर आयुक्त यमुनाधर चौहान भी पहुंचे थे। लोक मंगल दिवस के अवसर पर तमाम वार्डों व मोहल्लों से लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर नगर निगम जोन 6 के कार्यालय पहुंचे थे, जिसमें गृह कर, साफ सफाई, सीवर, अतिक्रमण, पेयजल आदि से संबंधित समस्याएं शामिल थी। जनता की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा सके, इसके लिए जोनल अधिकारी बिन्नो रिजवी, इंजीनियरिंग विभाग के नगर अभियंता, जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता के साथ साथ अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें, नगर निगम के हर जोन में क्रमवार लोक मंगल दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आम जनता की समस्याओं को सुना जाता है तथा उनका निस्तारण भी किया जाता है। इसी कड़ी में जोन 6 में लोक मंगल दिवस के अवसर पर कैंप लगाया गया, जहां पर नगर निगम से संबंधित हर विभाग के अधिकारी मौजूद थे। यहां मेयर संयुक्ता भाटिया द्वारा जनता की तमाम समस्याओं को सुना गया और संबंधित अधिकारी को तलब कर तुरंत ही उसका निस्तारण करने के आदेश भी दिए गए। इसके बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया और यदि कोई समस्या बड़ी थी और उसमें समय लगता है तो महापौर द्वारा संबंधित अधिकारी को एक निश्चित समय सीमा देते हुए जनता की इस समस्या का निस्तारण करने के आदेश भी दिए गए। इस दौरान बालागंज वार्ड के पार्षद पुत्तीलाल के प्रतिनिधि पंकज पटेल सीवर की समस्याओं को लेकर यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने महापौर के समक्ष उपस्थित होकर क्षेत्र की सीवर की समस्याओं को रखा, जिस पर महापौर ने सुएज कंपनी की ओर से मौजूद अधिकारी को बुलाया और उनसे पूरी समस्या की जानकारी ली। इस बीच पंकज पाटिल की सुएज कंपनी के अधिकारी से तीखी बहस भी हुई। सीवर की समस्या को लेकर संयुक्ता भाटिया ने सुएज कंपनी के मौजूद अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए 1 सप्ताह का समय देते हुए जनता की समस्या को दूर करने का आदेश मौके पर ही दिया। भैया, क्या नाम है आपका? पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम पंकज पटेल, मैं पूर्व पार्षद हूँ बालागंज वार्ड का। वर्तमान समय में पार्षद पुत्तीलाल जी का मैं प्रतिनिधि हूँ। आज हमारे वार्ड की मैं समस्या लेके आया था, सबसे बड़ी ये सीवर की समस्या सबसे बड़ी है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि पहली चीज़ तो कोई अधिकारी से लगा के कर्मचारी तक कोई फ़ोन नहीं उठाता। आज लगभग 2.5 महीना हो गया है, 2.5 से 3 महीने के आसपास में। कई समस्याएं ऐसी हैं जो महीनों पड़ी रहती हैं। आज करीब 2-3 समस्याएं ऐसी थीं जिनको लगभग 3 से 4 महीने हो गया था। कहते कहते थक गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो उसी समस्या को लेके आया था। हमारे क्षेत्र में कई जगह पर ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर लगभग परमानेंट सीवर बहता रहता है। ये लोग जाएंगे 10-15 दिन के बाद में, शिकायत करने के बाद में जाके शक कर लेंगे, पानी को चले आएंगे। कहाँ सीवर चौक है उसकी सफाई नहीं करते। आश्वासन मिला मेयर की तरफ से कुछ? नहीं, मेयर साहब ने कहा है, उनको समझाया भी है और उम्मीद है काम हो भी जाएगा। अगर नहीं करते हैं 10 दिन के अंदर तो फिर हमको हमारी मजबूरी है, हमें जाना पड़ेगा। संबंधित अधिकारी को बुलाया, पूछा उससे? हाँ बिल्कुल, संबंधित अधिकारी को बुलाया, उन्होंने कहा भी है और दोबारा हिदायत भी दी कि इस तरीके समस्याएं ना आए। जोन 6 में लगातार बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण पर सवाल पूछने पर महापौर ने कहा, नगर निगम द्वारा समय समय पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, किंतु दूसरे ही दिन वहां पर फिर से अतिक्रमण कर लिया जाता है। इसमें जब तक हम जुर्माने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक लोगों में सुधार नहीं आएगा। चरक चौराहे से लेकर हैदरगंज चौराहे तक बने फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे लोगों द्वारा अवैध रूप से कार पार की जाती है व अन्य तरह से अतिक्रमण कर लिया गया है। इस बारे में जब महापौर से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि पुल के नीचे जो अतिक्रमण है उस पर भी समय समय पर कार्रवाई की जाती है। कई बार तो क्रेन लगाकर ऐसे वाहनों को उठाया भी गया है, किंतु लोग नहीं सुधर रहे हैं। इन पर भी जल्दी पुलिस को साथ लेकर कार्रवाई की जाएगी। फिर भी यदि कोई नहीं सुनता है तो यहाँ भी जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लोक मंगल दिवस पर हमारे सारे विभागाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अपर नगर आयुक्त भी यहाँ पर हैं और मैं स्वयं भी हूँ, हमारे जोनल के लोग भी हैं और सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग लोक मंगल दिवस करते हैं। आज यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आई और सब प्रकार की समस्याएं आती हैं। म्यूटेशन की समस्या हो, म्यूटेशन की भी समस्याएं आई हैं, उसकी हाउस टैक्स की भी समस्या है, सफाई व्यवस्था की भी समस्या है, इंक्रोचमेंट की है, सीवर की है। हमारे सभी तरह की समस्याएं आज आई हैं यहाँ पर और उसके निस्तारण के लिए विभागाध्यक्ष को दे दिया गया।
लगातार आप निरीक्षण कर रही है, निरीक्षण में कितनी कमियां पाई जा रही है उस पर आप क्या? निरीक्षण करने पे जो कमियां पाई जाती हैं उन पर हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जल्दी व्यवस्थाओं में सुधार होगा और अगर उस पर व्यवस्था में सुधार नहीं होता तो फिर कुछ और सोचा जाएगा उसमें। ये देखने में आ रहा है कि जोन 6 के अंदर भी मतलब वैसे तो पूरी राजधानी में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलने लगा था, लेकिन जोन 6 में लगातार अभियान चलते रहते हैं अतिक्रमण के विरोध में। लेकिन जो चीज़ सामने देखने में आ रही है अतिक्रमण बजाय घटने के बढ़ रहा है, नकाश है, चरक चल रहा है, गंडक के सामने भी इलाका है, छोटा मामला के सामने होता चला जा रहा है। लगातार प्रयास किया जा रहा है इंक्रोचमेंट हटाने का, लेकिन इंक्रोचमेंट जब हटाया जाता है तो उसके दूसरे दिन या कभी कभी तो उसी दिन लग जाता है, तो दोबारा बार बार उसको हटाना पड़ता है और जब तक हम जुर्माने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक इस तरह से हटाने पे लोग नहीं मानते हैं। हम जुर्माना इसलिए नहीं लगाए थे कि हम लगाया गया था हम लोगों की तरफ से, पहले ये था कि हम लोगों को समझाएंगे, उनके लिए वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको उचित स्थान पर भेजेंगे और अगर तब हम समस्या का समाधान करेंगे, किसी की रोजी रोटी का नुकसान ना हो इस बात की चिंता करते हुए। लेकिन वेंडिंग जोन बनने के बाद भी बहुत सारी जगह पर लोग नहीं जाना चाहते हैं और वहाँ से दोबारा दुकान को वहाँ दोबारा लगा लेते हैं, तो इस तरह इंक्रोचमेंट घटने के बजाय और बढ़ता चला जा रहा है। इसको हटाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसे में हमें नगर निगम के अकेले करने से हटना है, लेकिन इसको पुलिस विभाग को भी साथ में उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि वो दोबारा ना लगे और वो करें। और पुलिस विभाग को साथ लेकर अन्य विभागों को साथ लेकर हम इस पर कार्रवाई करेंगे और अगर उसके बाद नहीं होता तो जैसे बाहर विदेशों में होता है पेनल्टी की व्यवस्था होती है, फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि किसी की रोजी रोटी का नुकसान हो, उनके लिए वेंडिंग जोन बनाकर उनको वहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए। मैडम एक आखिरी सवाल आपसे, ज़रूरी सवाल ये था कि नकाश के ऊपर जो चरक चौराहे से लेके मेडिकल ब्रिज बनाया गया है वो आपकी सरकार द्वारा जनता की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन उसके नीचे नकाश चौराहे के पास, काला बाजार के पास और चरक की तरफ बजाजे में डिवाइडर जो है उससे लग के अवैध रूप से गाड़ियाँ खड़ी रहती, कारें 4 व्हीलर लाइन से लगी रहती हैं, जिससे कि ट्रैफिक समस्या नीचे की थी वो बजाय घटने की बढ़ गई नीचे की। उस पर कार्रवाई उस पर कार्रवाई बराबर हो रही है, उसको कई बार हटाया गया, कितनी बार हटा चुके हैं। जोनल अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको मैं जब भी वहाँ से निकलती हूँ तुरंत हटाने के लिए कहती हूँ। उस पर कार्रवाई की जा चुकी है, गाड़ियाँ भी हटाई जा चुकी हैं और ट्रेन लगाकर बार बार कार्रवाई की जाती है, लेकिन लोग बार बार वहाँ पर लगाते हैं। तो अभी मैंने आपसे बताया कि उसके बाद पुलिस विभाग को साथ जोड़कर उससे उस पर कार्रवाई की जाएगी और अगर नहीं होता तो फिर पेनल्टी की व्यवस्था की जाएगी।